भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिसमें से हम 9वें सूक्त के लगभग 2 मंत्रों में विशेष चर्चा पढ़ने में और सुनने में हमारे आई थी। हमने इसको समझने का प्रयास किया था और बहुत ही सुंदरता के साथ जीवन को जीने का जो ढंग बताया है, वेद का जो उपदेश है, 2 मंत्रों में जैसा हमने पढ़ा था कि भद्र से हमारा जीवन परिपूर्ण हो। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरितास उद्भिदा देवानो यथा सद्मिद वृद्धे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। इसी प्रकार से भद्र सुमति के साथ, सुमति संगति के साथ, परस्परता के साथ जीवन को हम अच्छे से जी पाएं। तो कहा था देवानाम भद्रा सुमतिर यजूयताम देवानाम रातिरभि नो निवर्धताम देवानाम सख्यम उपसेदिमा वयम देवाना आयु प्रतिरंतु जीवसे। अब तीसरे मंत्र में उस परमात्मा के द्वारा यह प्रेरणा हमको मिल रही है कि हम अपने जीवन में वेदवाणी को सर्वोपरि महत्व दें। कल्याणी वेदवाणी जो माँ के समान है, माँ के समान हमको संस्कारित करती है, हमारे जीवन को व्यवस्थित करती है। तो इसके द्वारा जो ज्ञान हमको मिलता है, वेदवाणी से जो देवों को ज्ञान मिला और वही ज्ञान हमको मिलता है, हम उसको आत्मसात करें तथा इन उपदेशों को जो हमारे जीने की जो कला है उसको सिखाते हैं। जीने का जो ढंग है, हम कैसे इस समष्टि में वर्तें, अपना स्वभाव, अपना व्यवहार, अपना आहार आचरण कैसे अच्छा रखें, उत्तम रखें, उसके लिए बात की है। और जो शोभन धनोपेत सरस्वती है, हम उसके उपासक होवें। अर्थात जो सरस्वती है, सरस्वती सरह, जो सर है वो ज्ञान है और उसको जो देने वाली है, उस जगत जननी का, जगत माता का सदा सर्वदा कृतज्ञ भाव से गुणगान करते रहें, जिससे हमारा जीवन अत्यंत सुंदर, सुगम, सरल, सहज, सरस होगा, नीरस नहीं होगा। हम इस संसार में आकर के जीवन की महत्ता को समझ करके, उस ईश्वर की व्यवस्था को समझ करके वही कर्म करेंगे जो हमारे लिए और संसार के लिए कल्याणकारी है। हम 2 प्रकार से जीवन को जीते हैं। जो समष्टि के लिए है, उस समष्टिगत चीजों को जीते हैं, व्यवहार में लाते हैं। और जो व्यष्टिगत है, जो व्यक्तित्व निर्माण के लिए व्यक्तिगत जीवन में अमूलचूल परिवर्तन किए जाते हैं, शास्त्रों का, गुरुओं का, महापुरुषों का जैसा जीवन होता है वैसा, और जैसा जीने के लिए प्रेरित किया जाता है वैसा हम जीने का प्रयास करते हैं। सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन विद कलेक्टिव रियलाइजेशन, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट। जो व्यष्टिगत और समष्टिगत व्यवहार है, उसमें हम अपेक्षा और उपेक्षा दोनों से बच करके पूर्ण हमारा जो स्वाभाविक तंत्र है उसमें एक दिव्यता का आभास करते हुए दिव्य जीवन जीने की जो कला है उसको विकसित करना हम सबका परम कर्तव्य है। और संसार में वर्तना है, लोक संग्रह के लिए व्यवहार करना है,
कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता है। तो हम जैसे वेदों का उद्घोष है स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, जो कल्याण का मार्ग है, जो स्वस्ति का पथ है, उस पथ में जैसे सूर्य चंद्र भी निरत हैं, लगे हैं, वैसे हम भी लगें। तो देवों का आह्वान इस मंत्र में किया गया है, क्योंकि देव हम बने, देवत्व के गुणों से युक्त हों, ऐसी प्रार्थना के साथ तीसरा मंत्र इस सूक्त का आपके समक्ष रख रहा हूं, उच्चारण करेंगे। ओम तान पूर्वया निविदा हूमहे वयम भगम मित्रम अदितिम दक्षमश्रिधम आर्यमणम वरुणम सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्। ओम तान पूर्वया निवदाहुमहे वयं भगं मित्रम अदितिम दक्षमश्रिधम आर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्। ओम तान पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् आर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्। अब इसके भावार्थ पर, इसके संकेत पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। जैसा कि सुमति की बात की थी इसके पहले मंत्र में, और इस मंत्र में तान उन देवों को, जो पहले देवों की बात की थी, पूर्वया पूर्वकालीन सृष्टि के आरंभ में उच्चारण की गई, जो निविदा, निवित वांग नाम निघंटु में है, अर्थात जो वेदवाणी के द्वारा वयम हम हु महे पुकारते हैं, वेदवाणी में इन सब देवों का जैसा स्तवन किया गया उसी प्रकार से हम इनका स्तवन करते हैं। इस प्रकार इस वेदवाणी से हमें इनका ज्ञान प्राप्त होता है। सबसे पहले भगम की बात कही है। भगम, भग को पुकारते हैं। भग ऐश्वर्य को कहते हैं। किसको कहते हैं, किस अर्थ में प्रयोग करते हैं? ऐश्वर्य के अर्थ में। इसी से फिर भगवान बन जाता है। जिसके पास धन संपदा होती है वह भगवान बन जाता है। भग भगस्ते या स्वामी वर्तते स भगवान, वह भगवान कहलाता है। ऐश्वर्य का देवता है वो। और इसी प्रकार से जो ऐश्वर्य की देवता है, उत्तम मार्ग से अर्जित धन ही भग है। जो उत्तमता से धन कमाया जाता है, जो सच्ची कमाई है, जो सच्चे ढंग से पुरुषार्थ से हमको मिलता है, वही ऐश्वर्य को बढ़ा सकता है। और जो धन हमको छल कपट से दूसरों के द्वारा न्याय पूर्वक धन जो उपार्जन है उसमें अपने आप को अनधिकृत रूप से स्थापित कर लेना, उस न्याय के व्यक्तित्व को हिंसा से पीड़ित करके धन कमाना, ये कभी भी ऐश्वर्य की कैटेगरी में नहीं आता है। क्योंकि ऐश्वर्य वो है जो अंदर से भी लबालब आनंद से भरा हो और बाहर का भी उसको पूर्ण रूप से संतुष्टि पूर्वक जीवन यापन उसका हो रहा हो। तो भगम, उस भग को हम पुकारते हैं। यह ऐश्वर्य की देवता है। जो धन उत्तम मार्ग से कमाया जाता है, गलत कार्यों से, गलत कर्मों से, गलत ढंग से कमाए गए पैसों से या धन से
हम कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कभी भी सच्चा ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको बहुत विचार पूर्वक धन की शुद्धि पर विशेष बल देना चाहिए, क्योंकि धन की शुद्धि से ही हमारे जीवन की शुद्धि होती है। यद्यपि धन साधन है संसार में, धन के बिना बहुत कठिन हो जाता है साधन और इस साधना की राह पर चलना, परंतु धन को सब लोग यदि साध्य मान लेंगे, धन को ही सब कुछ मान लेंगे, तो फिर बहुत ही विनाश हो जाएगा। इसलिए कहा है कि सच्चे ईमानदार व्यक्ति से कभी भी आप पूछेंगे तो चाहे वह धनवान बना हो या निर्धन हो, वो कभी भी दीनहीन स्थिति में नहीं रहता, वो पूरा आनंद में रहता है। जो ईमानदार है, जो विवेकशील है, जो उत्तम कर्मों की कमाई से अपने आप को बढ़ाता है, वो चाहे भूखा रहे लेकिन कभी भी गलत काम नहीं कर सकता है, उसको कभी राशि नहीं आता है। लेकिन जो अविवेकी हो करके, जो धन के लोलुपता में, धन की लालच में लोग लगे रहते हैं, उनका कभी भी चित्त शुद्ध नहीं होता है, कभी भी चित्त उनका शुद्ध नहीं होगा और वित्त के चक्कर में चित्त अपना खराब करते रहते हैं। यह संसार का नियम है, हमको इसको समझना चाहिए कि जैसा व्यक्ति बीज बोएगा वैसा ही उसको फल काटना पड़ेगा। यदि किसी के जो है नेक कमाई को हमने बेईमानी से जुटाने का प्रयास किया, उसको हड़पने का प्रयास किया, तो ये मान के चलिए कि कभी भी हमको अच्छी नींद नहीं आएगी, अच्छी भूख नहीं लगेगी, शरीर मन अच्छा हमारा कभी नहीं रह सकता है। क्योंकि खून पसीने की कमाई से कमाया हुआ धन, ईमानदारी से और पुरुषार्थ पूर्वक कमाया गया धन हमको प्रसन्नता देता है, हमारे अंदर समर्पण की भावना पैदा करता है, हमारे अंदर सेवा की भावना पैदा करता है, हमारे अंदर सुख दुख सहने की संवेदना का वो स्थापन करता है। इसलिए मेहनती व्यक्ति, पुरुषार्थी व्यक्ति जो धर्म के, न्याय के पथ पर चलता है, वो कभी भटकता नहीं है, वो कभी दुखी नहीं होता है। इसलिए कहा कि हम उस ऐश्वर्य को पुकारते हैं, उस ऐश्वर्य की देवता को पुकारते हैं, जो अर्जित धन ही भग है, यही सेवनीय है। जीवन यात्रा की पूर्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है। और क्या बात कही, मित्रम, हम मित्र को पुकारते हैं। इमेदा स्नेहने धातु से बना कि जो संसार में स्नेह की देवता है मित्र। संसार में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सबके साथ स्नेह से चलें। प्रभु ने यह संसार परस्पर प्रेम पूर्वक रहने के लिए व्यष्टि और समष्टि को, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को सूक्ष्मता से समझते हुए जीने के लिए बनाया है। प्रभु ने कभी भी इसको लड़ने झगड़ने या खंडन मंडन जो अधिक करते हैं, निंदा स्तुति जो करते हैं, जो राग द्वेष करते हैं, जो संसार में, परिवार में द्वेष बढ़ाते हैं, उसको कभी भी ध्यान में रखकर कि संसार की रचना उसने नहीं की। स्नेह से सने हुए, प्रेम करुणा से सने हुए जो व्यवहार होते हैं, वो संसार में दिव्यता का आधान करते हैं। इसलिए यहां पर कहा कि हम स्नेह से चलें। प्रभु ने जो भी इस संसार की रचना की तो प्रेम बढ़ाने के लिए की है, झगड़े बढ़ाने के लिए नहीं किया, संसार को नष्ट करने के लिए नहीं बनाया इसको। वो तो उसी का काम है ना, वह जन्म भी देता है, पालन भी करता है और प्रलय भी वही करता है। यह दायित्व तो मनुष्य का नहीं है, लेकिन हठ दुराग्रह में अहंकार के वशीभूत होकर के
लोगों ने अपने कर्तव्य को छोड़ करके जो होना चाहिए कर्तव्य संसार के प्रति, उसको छोड़ करके स्वार्थ की बेड़ियों से जकड़ करके संसार को भी तहस नहस करने का काम किया है। तो यहाँ पर जो ऐसा काम करेगा वह कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता है। और अदितिम कहा है, अदितिम, हम अदिति को पुकारते हैं या पुकारें। यह जो अदिति है जो अखंडित है, जो अखंडन की देवता है, देवों की भी मां है वो, तो स्वास्थ्य की सब प्रकार से उन्नतियों का मूल है। जो अदिति है वो हमको हमारे से जो हमारी बुराइयां हैं, जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, जो हमारे अंदर की न्यूनता है, संकीर्णता है, उसको दूर करके तन और मन को निर्मल बनाती है। तन और मन को निर्मल बना करके वो व्यक्ति आगे बढ़ता है और स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। बिना स्वास्थ्य ठीक हुए, चाहे मन का स्वास्थ्य हो या शरीर का स्वास्थ्य हो, तन का स्वास्थ्य हो, अगर दोनों में से एक भी गड़बड़ है तो आपकी साधना ठीक नहीं हो सकती है। शरीर गड़बड़ है तो मन वहीं लगा रहेगा, मन गड़बड़ है तो शरीर कितना भी अच्छा हो काम करेगा नहीं। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इस प्रकार से महर्षि मनु भी कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। यह आरोग्यता परम आवश्यक है। और यही बात यहाँ अदिति जो दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, हमारे अंदर के रोगों को दूर करने का सामर्थ्य रखती है, उसको पुकारते हैं। और दक्षम, यह दक्ष को पुकारते हैं हम। यह जो शब्द है स्ट्रेंथ ऑफ विल, मानस बल व दृढ़ निश्चय का सूचक होता है। जो दक्षम, यह मानस बल ही मनुष्य को संसार में सफल करता है। निर्बल मन बंध का कारण होता है तो सबल मन मोक्ष का कारण होता है। बोलते हैं ये व्यक्ति तो इस काम में दक्ष है, और जब दक्ष है तो फिर उसको उस काम को करने में कभी कोई भय होता नहीं है। अस्त्रिधम, छठी बात कही, हम शोषण से रहित सदा एक रस रहने वाले, अन्य इंद्रियों की भांति थक ना जाने वाले मरुदगण जो प्राण समूह को पुकारते हैं। इन प्राणों की साधना से हम शरीर, मन व बुद्धि में विकार जो आते हैं उनको पनपने न दें। विकार नहीं आ पाते तो प्राणायाम ही दहेद दोषान, प्राणायाम के द्वारा अपने जब भी दैनिक कार्यों से, अन्य कार्यों से फुर्सत मिल जाए तो दैनिक जो प्राण यज्ञ है, प्राण विद्या है, योग विद्या है, प्राणायाम जो रहस्य है, उसमें अपने को सराबोर करना चाहिए। अर्थात इस प्राणायाम की जो अग्नि है ना, उसमें अपने को तपाना चाहिए, जिससे हमारे काम विकार दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं, और रोग भी जल जाते हैं, चाहे मन के हो तन के, दोनों प्रकार के आदि और व्याधि को दूर करने का एक ही उपाय है, वो है समाधि। योगस चित्तवृत्ति निरोधा, योगा समाधि, समाधि और समाधानम। सारे व्यवधानों को यदि दूर करना है तो योग की शरण में आना पड़ेगा। तो ये जो प्राणायाम की विद्या है, इससे हम उन्नत बनते हैं। प्राणायाम दोष का दहन करता है। और अगली बात कही है अर्यमणम, हम अरिमा को पुकारते हैं। अरिमा को पुकारते हैं अर्थात जो अरीन यच्छति, इस व्युत्पत्ति से इसमें काम क्रोध को जीतने की भावना है। काम क्रोध तो हमारे को और दूसरों को नष्ट करने में कोई कसर छोड़ता नहीं है। काम यदि आसक्ति पूर्वक होता है तो व्यक्ति कभी भी निश्चित रूप से सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि काम से पीड़ित व्यक्ति, कामनाओं से, लालसाओं से, जो अविवेकपूर्ण लालसाएं हैं, वो व्यक्ति कहीं भी रहेगा, उसका जो मन है वो कभी शांत नहीं रह सकता है।
और शांत मन में ही ईश्वर का वास होता है, अशांत मन में कभी ईश्वर का वास होता नहीं है। तो बहुत सुंदर कहा कि नोपदेशम न नियमम च दाक्षिण्यम न साधुताम स्मरन्ति जंतवः कामम कामस्ते वशमागताः। ये जो कामी लोग होते हैं ना, वासना से जो युक्त होते हैं, ये वासना से पीड़ित होने पर इनको कितना भी उपदेश करें नहीं समझ में आता। नियम, चतुराई, साधुता ही की बात बिल्कुल कभी स्मरण नहीं आती है। बहुत बिरले लोग ऐसे होते हैं कि जो साधना के पथ पर चल पड़ते हैं और उनको उसमें आनंद मिलने लगता है। बिरले लोग ऐसे हैं। और नहीं तो कोई चलते हैं लेकिन वो अधूरे मन से चलते हैं, तो फिर उनको परेशानी होती है और वो फिर बोलते हैं, बाद में दुष्प्रचार करते हैं कि अरे हम तो कुछ, ये तो बहुत कुछ किया, बहुत धर्म कर्म किया, बहुत हमने पुस्तकें बांची, बहुत उपदेश सुने, बहुत उपदेश किए, लेकिन कुछ लाभ मिला नहीं। जैसे प्राणायाम के विषय में लोग बोलते हैं अरे खूब हमने किया, कुछ नहीं लाभ होता है। केवल बोलने से नहीं, करने से होता है। तो वेद का जो उपदेश है, यही बात यहाँ पर हमको समझाई जा रही है कि हम इस विद्या को, इस ज्ञान को जो देवों से मिलता है, जो हमसे बड़े हैं, हमसे ज्ञान में, हमसे बल में, हमसे हर प्रकार से जो बड़े आयु में बड़े हैं, उनकी सन्निधि से अच्छी बातों का हम जीवन में आधान करें। और क्योंकि वेदवाणी सब ज्ञान का मूल स्रोत है, तो उसी में आगे कहा है कि काम क्रोध की जीतने की जो भावना है, काम क्रोध तो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़े शत्रु हैं और इन्हें जीते बिना किसी प्रकार से कल्याण संभव नहीं है। कहीं भी कोई चला जाए, संसार के किसी कोने में, किसी छोर में चला जाए, चाहे आकाश में चला जाए, चाहे पाताल में चला जाए, उसकी जो कामनाएं हैं कभी वो स्थिरता उसको दे नहीं सकती हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहा है कि इनको कामनाओं को भी नियंत्रित करने का प्रयास करें। और वरुणम, हम वरुण को पुकारते हैं इस प्रकार से। यह द्वेष निवारण की देवता है। द्वेष मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है और सभी शक्तियों को नष्ट करने वाली ये है। जो द्वेष नामक अवगुण है, दुर्गुण है, ये सबसे बड़ा दोष है। इससे हमारे अंदर का जो गुण वाला स्वभाव है, जो अच्छाई है, वह भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती, नष्ट हो जाती है। इसलिए यह कल्याण यदि हम चाहते हैं तो इनको जीतना पड़ेगा। इनको अपने जीवन में दिव्यता के साथ जो अच्छी चीजें उनको आगे बढ़ाना है। तो ऐसा द्वेष मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है और शक्तियों को भस्म करने वाला है। जीवन शक्ति के लिए यह विष का काम करता है, इसलिए द्वेष किसी से नहीं करना चाहिए। द्वेष हम करते रहते, अंदर अपने जहर उसका निकलता रहता है। जब द्वेष करेंगे तो ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ऐसे जो स्राव होता है, जो हाँ, तो हमारे हाजमा को भी खराब कर देते हैं। जो द्वेषी व्यक्ति होंगे, जो ईर्ष्या करने वाले होंगे, उनको ठीक से न नींद आएगी, न उनको ठीक से भूख लगेगी, न उनका पेट ठीक रहेगा। अब कभी कभी आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, नहीं हम तो देखा है कि वो व्यक्ति बड़ा ईर्ष्या करता है लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक ठीक चलता है। ये हो सकता है कुछ दिन आपको लगे, लेकिन ज्यादा दिन तक ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये वैज्ञानिक कारण है। और दूसरी बात यह है कि सोमम, हम सोम को पुकारते हैं, जो शरीर में वीर के रूप में सुरक्षित सोम शक्ति वाला पुरुष ही सौम्य है। द्वेष आदि से ऊपर उठ करके हमको निर्मलता और पवित्रता, सबलता प्रदान करता है। अश्विना, हम अश्वनी देवों को पुकारते हैं, जो नित्य गति वाले सूर्य की भांति आह्लादमय मनोवृत्ति वाले होते हैं। यही वृत्ति दीर्घायु का कारण बनती है। अंत में हमारी प्रार्थना यही कि सुभगा, सुभगा उत्तम सौभाग्य की कारणभूत शोभन धन से युक्त सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठाता जो देवता है, नह हमारे मयः कल्याण को करत करे। धनुष जो है, जब हम उठाते हैं और लक्ष्य पर
बाण चलाते हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो हम इस प्रकार से यदि दीर्घायुष्य प्राप्त करना चाहते हैं, क्रियाशीलता प्राप्त करना चाहते हैं, आह्लादमय जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ओम नाम का, उस परमात्मा के नाम का गुणगान करें। और जैसे शिकारी अपने शिकार के लिए एकाग्रचित होता है, वैसे हम भी अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इसमें बिल्कुल संशय नहीं रहना चाहिए। सरस्वती जो अधिष्ठात्री देवता है नहा मया, हमारे लिए कल्याणकारी हो। हमारे जीवन में धन युक्त ज्ञान जब आता है, धन भी हो और ज्ञान भी हो, उसके साथ साथ उसके सदकर्मों का, सद्गुणों का उत्थान भी हो, तो वह व्यक्ति महान बनता है। जहां धन भी है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो व्यक्ति को शमशान की ओर ले जाता है, उसका उत्थान नहीं होता, उसका पतन होता है। इसलिए जीवन को अत्यंत सुंदर बनाने के लिए सब देवताओं का आह्वान किया है। हम वेदवाणी से देवों का ज्ञान प्राप्त करके उनके गुणों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करें। शोभन धनोपेद सरस्वती के हम उपासक हों, ज्ञान के उपासक हों, तो जैसा जाना वैसा जीना, इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसा हम सब बने। ऐसी शुभ भावना के साथ, शुभ कामना के साथ हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा आपके डॉक्टर साहब कोई प्रश्न थे तो अगली कक्षा में उसको लेंगे। अभी यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।